Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the last video we discussed about our planet. We discussed about deforestation and its harmful effects. In this video we shall discuss the importance of trees. That why trees are important. हमें क्यों उनको सेव करना चाहिए, क्यों ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें प्लांट करने चाहिए, ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज. दे प्रोवाइड ऑक्सीजन. आप सबको पता है दैट प्लांट्स व्हेन दे डू फोटोसिंथेसिस तो उनके पास एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो कि उनके यूज का नहीं होता है, वो है ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन वो रिलीज आउट कर देते हैं और हम उस ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं. सो ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन. दे कीप द एनवायरनमेंट कूल. क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करते हैं. तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट कूल रहेगा, ठंडा रहेगा. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि टेम्परेचर को बढ़ाती है, गर्मी को बढ़ाती है. तो अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेगा तो हमारे एनवायरनमेंट से वो कम हो जाएगी. अगर वो हमारे एनवायरनमेंट से कम होगी तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कूल रहेगा, ठंडा रहेगा. तो ट्रीज क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, एनवायरनमेंट को ठंडा रखते हैं. थर्ड पॉइंट इज दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, अपनी रूट्स से सॉइल को पकड़ के रखते हैं. वो अपनी रूट से जब सॉइल को पकड़ते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, वो सॉइल को अपने साथ नहीं लेके जाता. मतलब कोई सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल कटती नहीं है. लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल को पकड़ने के लिए कोई नहीं होगा, इरोजन ज्यादा से ज्यादा होगा. तो ट्रीज जो हैं वो इरोजन को रोकते हैं. दे प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस ऑर्गेनिजम्स. जो ट्रीज हैं वो बहुत सारे जीव जंतुओं का घर भी है. फॉर एग्जाम्पल मंकीज, बर्ड्स, स्क्वेरल्स, इन सब के लिए जो ट्रीज हैं वो ही उनका घर होते हैं. तो ट्रीज बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को घर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, एक रहने के लिए स्पेस, सहारा प्रोवाइड करते हैं. दे सेव वाटर. ट्रीज से क्या होता है, जो ट्रीज होती हैं उनकी जो रूट्स है वो अंडरग्राउंड वाटर को उनकी अपनी जगह पे वो मेंटेन रखती हैं, पानी को बचाते हैं ट्रीज. और कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, जहाँ पे पानी कम होता है. तो प्लांट्स क्या करते हैं, या जो ट्रीज होते हैं वो अपने अंदर ही कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि वो पानी को बचाना शुरू कर देते हैं. सो ट्रीज ऑल्सो सेव वाटर. नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, वुड एटसेट्रा. जो पेड़ हैं वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, रबर, पेपर्स, ये सारी चीजें हमें ट्रीज से मिलती हैं. नेक्स्ट वन इज दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग रेन. जो प्लांट्स है उनकी वजह से बारिश भी होती है. जो ठंडा मौसम होता है जब वो कूल डाउन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को तो क्या होता है, जो मैंने आपको वाटर साइकिल में भी पढ़ाया था कि जो पानी है वो सूरज की धूप से, सनलाइट से गर्म होता है और वाटर हीटिंग की वजह से वेपर्स में बदल जाता है. और वेपर्स जब ऊपर जाती हैं तो वो ठंडी होती हैं. ठीक है, तो जितने ज़्यादा ट्री होंगे हमारा इन्वायरमेंट उतना ठंडा होगा. जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट कूल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो वेपर्स हैं दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बारिश आएगी. देखो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. वाटर साइकिल में क्या होता है, बारिश आती है, कुछ परसेंट पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, कुछ परसेंट पानी रिवर्स में जाता है. तो जब रिवर्स का जो पानी है वो सन की लाइट से गर्म होता है तो वाटर जब भी हीट होता है वो वाटर वेपर में बदल जाता है. जब वाटर हीट होके वो वाटर वेपर में बदलता है, वेपर्स ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके वो बड़े बड़े क्लाउड्स बना देती हैं. ठीक है, और जब क्लाउड्स बनाती हैं और ऊपर जाती हैं तो ऊपर उनको वो कूल होती हैं, ठंडी हो जाती हैं. तो वेपर्स जब दोबारा से ठंडी होती हैं तो वो फिर से वाटर बना देती हैं. और जब क्लाउड्स वाटर से हेवी हो जाते हैं फाइनली फिर से बारिश आती है. तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे
इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा कूल होगा। जितना इन्वायरमेंट कूल होगा, वेपर्स उतनी ही जल्दी वाटर में कन्वर्ट होंगी और उतनी ही जल्दी बारिश आएगी। तो ट्रीज के वजह से बारिश भी ज़्यादा जल्दी आती है। लास्ट इज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। वो इन चीज़ों को भी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेव ट्रीज, कि हमें ट्रीज को बचाना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। जब हम बहुत सारे ट्रीज को एक साथ प्लांट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। जब बहुत सारे ट्रीज को हम एक साथ प्लांट करें, दैट इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज अ वेरी गुड एक्टिविटी और हमें अपने आसपास के लोगों को, खुद को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। अगर हम पेड़ कट कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज हमने कट किए हैं, हम उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज फिर से लगा दें। We should also not waste papers and reuse it as much as possible. आप सबको पता है पेपर्स हमें ट्रीज से ही मिलते हैं, तो हमें पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें उसे रीयूज करना चाहिए और वी शुड स्टॉप पेपर वेस्टिंग। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए कि पेपर्स जो है ट्रीज से मिलते हैं और जितना पेपर्स हम वेस्ट करेंगे उतने ही ट्रीज हम आगे फिर फ्यूचर में काटेंगे और पेपर्स बनाने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए और रीयूज करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन के लिए हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, क्योंकि ट्रीज के वजह से ही हमारा प्लैनेट और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट। एक बार क्या हुआ था, उत्तराखंड इज अ स्टेट जहाँ पे कुछ लोग ट्रीज कट कर रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, चिपको मूवमेंट। नाम से आपको पता लग रहा है चिपको। तो वहां पे क्या था, ट्रीज को सेव करने के लिए लोग ट्रीज के साथ चिपक गए थे ताकि जो दूसरे लोग हैं ट्रीज को कट ना कर सके। दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय द लोकल पीपल ऑफ उत्तराखंड एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 1973। उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी 1973। और यहाँ पे लोगों ने क्या किया, हैंड्स को होल्ड करके सारे ट्री को कवर कर लिया था ताकि वो पेड़ों को कटने से बचा सके। नेक्स्ट इज वन महोत्सव। इन इंडिया वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फॉर अ वीक इन जुलाई एवरी ईयर, ताकि हम लोगों को और मोटिवेट कर सके, उन्हें पेड़ों की इम्पोर्टेंस बता सकें, क्यों उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की नीड है। ये सब चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल इंडिया में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव के लिए हम जून का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हम लेते हैं और उस पूरे वीक में हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हमें क्यों और पेड़ लगाने चाहिए। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो पेड़ उगाएं। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीक में प्लांटेशन करते हैं, पेड़ उगाते हैं, आसपास के लोगों को बताते हैं कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज। आफ्टर दैट वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया फॉर अ वीक इन जुलाई। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करती है ऑन जून 5। इस दिन सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल, लाखों लोग मिलकर एक साथ पेड़ उगाते हैं और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपने प्लैनेट को और ग्रीन बना सकें, हम पोल्यूशन को होने से रोक सकें। इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। सो 3 मेन टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड कि चिपको मूवमेंट क्या था। इट वाज स्टार्टेड बाय द लोकल पीपल ऑफ उत्तराखंड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट ऑफ। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वन महोत्सव जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है फॉर अ होल वीक। पूरे वीक हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं, कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, वो पेड़ उगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। एंड वो कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती हैं, उन कंट्रीज में जून 5 को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। स्कूल में भी ये सेलिब्रेट होता है, कॉलेज में भी ये सेलिब्रेट होता है। सो these topics we have discussed. We'll do a quick recap. We discussed about importance of trees,
Then we discussed about what is afforestation, how we can save trees, what is the need of growing more and more trees. We discussed about Van Mahotsav, World Environment Day, and we also discussed about Chipko movement. आपका वर्क ये है, you will read this chapter thoroughly once, you will try to solve the exercise. उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, then you can drop me a message or call me anytime. I hope these topics are clear to you. You will get assignments related to this topic which you have to do in your fair notebook, and you will also get some work